दोस्तों जरा सोचिए, आज से लगभग 700 साल पहले भारत के ही मिट्टी से निकला एक पत्थर, और वह पत्थर आगे चलकर पूरी दुनिया की राजनीति बदल देगा। वह कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं, बल्कि कोहिनूर हीरा, जो कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध हीरों में से एक माना जाता है। इसका नाम फारसी भाषा से आया है, कोह-ए-नूर, यानी रोशनी का पहाड़। माना जाता है कि यह हीरा भारत के गोलकुंडा क्षेत्र की खदानों में से निकला था, और उस समय भारत सिर्फ मसालों या सोने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन हीरो के लिए भी जाना जाता था। कोहिनूर का शुरुआती इतिहास रहस्यों से भरा हुआ है। कुछ इतिहासकार इसे प्राचीन स्यामंतक मणि से जोड़ते हैं, हालांकि इसका कोई पक्का प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन एक बात तो तय है, जिसने भी इस हीरे को पाया उसने इसे सिर्फ धन नहीं, बल्कि सत्ता का प्रतीक भी बनाया। माना यह जाता है कि कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं था, यह राजाओं के अहंकार का हथियार भी बन चुका था। मध्यकालीन भारत में कई राजवंशों के बीच युद्ध होते रहे, और उन्हीं लड़ाइयों के बीच यह हीरा अलग अलग हाथों में जाता रहा। कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी के पास भी यह हीरा पहुंचा था। इसके बाद इतिहास में कई सालों तक इसका स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन फिर मुगल साम्राज्य के साथ इसकी कहानी और भी खतरनाक हो जाती है। 1526 में बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में एक बेहद कीमती हीरे का जिक्र किया है, जिसे बाद में कोहिनूर हीरा माना गया। मुगल साम्राज्य के लिए यह हीरा सिर्फ गहना नहीं था, यह ताकत का प्रतीक था। कहा जाता है जिस हीरे को देखने के लिए दुनिया तरसती थी, उसी हीरे को एक बादशाह ने अपनी कैद में बैठकर देखा। शाहजहां ने जब ताजमहल बनवाया, तब उसने एक और शानदार चीज बनवाई, मयूर सिंहासन। इस सिंहासन में दुनिया के सबसे कीमती रत्न लगाए गए थे, और उनमें से सबसे खास था कोहिनूर। लेकिन सत्ता का खेल कभी शांत नहीं रहता। शाहजहां का बेटा औरंगजेब अपने ही पिता के खिलाफ हो गया, और उसने शाहजहां को कैद कर लिया। कहते हैं कैद में बैठे शाहजहां ताजमहल को सीधे नहीं देख सकते थे, वो उसे सिर्फ कोहिनूर की चमक में ही देख पाते थे। अब ये कहानी सच है या सिर्फ एक किंवदंती, कोई नहीं जानता। लेकिन इतना जरूर है, कोहिनूर जहां भी गया वहां सत्ता की लड़ाई और विश्वासघात पीछे पीछे गए। एक ऐसा समय था जब दिल्ली जल रही थी, सड़कों पर लाशें थी, और उसी खून के बीच एक आदमी दुनिया का सबसे मशहूर हीरा खोज रहा था। 1739 फारस का शासक नादिर शाह भारत पर हमला करता है, और उस समय मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था। नादिर शाह ने दिल्ली को पूरी तरह लूटा। इतिहासकार कहते हैं कि उस लूट में करोड़ों की संपत्ति चली गई, लेकिन उसका असली निशाना था कोहिनूर। कहानी के मुताबिक उसे पता चला कि मुगल बादशाह हीरो को अपनी पगड़ी में छिपा कर रखता है। तब नादिर शाह ने पगड़ी बदलने की परंपरा निभाई, और चालाकी से हीरा अपने हाथ में ले लिया। जैसे ही उसने हीरा देखा, उसके मुंह से निकला कोह-ए-नूर, यानी रोशनी का पहाड़, और तभी से इस हीरे का नाम कोहिनूर पड़ गया। कहा जाता है जिस आदमी ने कोहिनूर को अपने पास रखा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। इस कोहिनूर को लोग शराब से भी जोड़ते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जिस आदमी ने कोहिनूर को अपने पास रखा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। कोहिनूर के साथ एक शराब की कहानी भी जुड़ी हुई है। एक पुरानी मान्यता के अनुसार जो पुरुष इस हीरे को पहनेगा, वो दुनिया जीत सकता है। जो पुरुष इस हीरे को पहनेगा,
वो दुनिया को जीत सकता है, लेकिन साथ साथ उसका विनाश भी निश्चित होगा। और हैरानी की बात यह है कि इतिहास में कई शासकों के साथ ऐसा हुआ भी। नादिर शाह की हत्या कर दी गई, मुगल साम्राज्य टूट गया, अफगान शासकों के बीच खून खराबा हुआ, सिख साम्राज्य भी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। यहीं से लोगों ने कहना शुरू किया कि कोहिनूर श्रापित है। ब्रिटिश राजघराने ने भी इस डर को गंभीरता से लिया, इसलिए बाद में यह हीरा सिर्फ महिलाओं द्वारा पहना गया। अब बात करते हैं एक ऐसे राजा की जिसने अफगानों से कोहिनूर वापस भारत लाया। अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा दुर्रानी के पास कुछ समय तक कोहिनूर रहा, लेकिन फिर कहानी में एंट्री होती है महाराजा रणजीत सिंह की। 1813 में रणजीत सिंह ने शाह शुजा की मदद की और बदले में कोहिनूर हासिल कर लिया। अब कोहिनूर फिर से भारत में है। रणजीत सिंह इस हीरे को अपनी शान मानते थे और कहा जाता है कि उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले इच्छा जताई थी कि कोहिनूर को जगन्नाथ मंदिर में दान कर दिया जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाया, क्योंकि इतिहास अब एक नया मोड़ पर जाने वाला था और वो मोड़ था ब्रिटिश साम्राज्य। एक बच्चा, एक मजबूर संधि और भारत से हमेशा के लिए चला गया कोहिनूर। 1849 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। रणजीत सिंह के बेटे और आखिरी सिख शासक दलीप सिंह उस समय सिर्फ एक बच्चे थे। अंग्रेजों ने ट्रीटी ऑफ लाहौर के तहत कोहिनूर अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद हीरे को जहाज से इंग्लैंड भेज दिया गया और आखिरकार इसे सौंप दिया गया क्वीन विक्टोरिया को। भारत का सबसे मशहूर हीरा अब ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत का प्रतीक बन चुका था। फिर एक ऐसा समय आया जब दुनिया ने कहा ये तो उतना चमकता ही नहीं। अब आप सोचिए, इतिहास का सबसे मशहूर हीरा, लेकिन जब लोगों ने इसे देखा तो वो निराश हो गए। 1851 में कोहिनूर को लंदन की ग्रेट एग्जीबिशन में रखा गया। लाखों लोग उसे देखने आए, लेकिन लोगों को लगा कि हीरा उतना चमकदार नहीं है। क्यों? क्योंकि भारतीय शैली में कटे हीरे आधुनिक यूरोपीय कटिंग से अलग होते थे। इसके बाद ब्रिटिश राजघराने ने फैसला लिया कि कोहिनूर को दोबारा काट दिया जाए और इसी प्रक्रिया में उसका वजन काफी कम हो गया। पहले लगभग 186 कैरेट का माना जाने वाला यह हीरा कटिंग के बाद करीब 105 कैरेट का रह गया था, यानी चमक बढ़ी, लेकिन इतिहास का एक हिस्सा हमेशा के लिए हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर कोहिनूर हीरा भारत का था तो अब कहाँ है? तो दोस्तों, जिस हीरे के लिए साम्राज्य टूट गए, आज वो कांच के पीछे कैद होकर रह गया है। आज कोहिनूर ब्रिटेन के क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है। इसे लंदन के टावर में रखा गया है। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं, लेकिन विवाद आज भी खत्म नहीं हुआ है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान सभी इस पर दावा कर चुके हैं, पर भारत का कहना है कि यह हमारी विरासत है, जबकि ब्रिटेन का कहना है कि इसे कानूनी तरीके से हासिल किया गया था। सवाल आज भी वही है, क्या कोहिनूर वापस भारत आना चाहिए? अपना जवाब कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं आगे इसके और चमक की। कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं, ये भारत के इतिहास का वो टुकड़ा है जिसमें सत्ता, गुलामी, विश्वासघात और दर्द छिपा है। कभी मुगल दरबार की शान हुआ करता था, कभी फारसी लुटेरे की जीत, कभी सिख साम्राज्य का गौरव, और आज ब्रिटिश क्राउन की पहचान। कोहिनूर ने सब देखा है, लेकिन शायद इसकी सबसे बड़ी चमक इसकी कीमत में नहीं, बल्कि इसकी कहानी में है।
क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ पत्थर नहीं होती, वो सभ्यताओं की याद बन जाती है।